हेलो गाइस, मेरा नाम है अमर और आज हम देखने वाले हैं कि अपने जेंगो प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स को रेंडर कैसे करवाते हैं। मतलब एचटीएमएल पेज को रेंडर कैसे करवाते हैं अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में। तो देखो गाइस, हम यहाँ पर अपना पहले सर्वर को रन कर लेते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा cd डेमो, उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। हम ऐसा करने के बाद हम अपने सर्वर पे फॉलो लिंक करके चल जाएंगे। तो गाइस, ये मतलब डिफ़ॉल्ट दिया है जेंगो ने। हमें यहाँ पर अपनी टेम्पलेट करना है, अपने एचटीएमएल पेज को रेंडर करवाना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो आज देखेंगे। तो देखो गाइस, हमें सबसे पहले यहाँ पर करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट फोल्डर बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम एचटीएमएल का कोड लिखेंगे वो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर कोड लिखेंगे उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्पलेट फोल्डर को बनाना है हमें। तो उसके लिए टेम्पलेट फोल्डर का नाम के बाद हमने टेम्पलेट फोल्डर बना लिए। सॉरी, टेम्पलेट फोल्डर बनाना, ये फाइल बन गई। यहाँ पे क्लिक करना है, ये फाइल के लिए, ये फोल्डर के लिए। रुक जाओ 2 सेकंड। यहाँ पे बनाना है फोल्डर टेम्पलेट। इसके बाद फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर मतलब ऐसा करना है कि मतलब ये जो रेंडर एक्सेस हो सके यहाँ के एचटीएमएल पेज, तो हमें इसको बेस dir बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सेटिंग डॉट py ओपन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो टेम्पलेट्स की एक वो मिलता है, टेम्पलेट्स सेटिंग जेंगो ऑटोमेटिक देता है। वहाँ पे हमें लिखना है बेस dir, कैपिटल में लिखना है बेस dir। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा करके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज़ है, कौन सा फोल्डर देना है। तो हमें टेम्पलेट्स देना है, टेम्पलेट्स टेम्पलेट फोल्डर लेना है बेस डी आई में। तो ये हम यहाँ पे दे चुके हैं। अब गाइस देखो, ये जो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है उसके देखो url.py में आकर देखो guys, यहाँ पे पाथ दिख रहा है, पाथ। हाँ, जब भी हम एडमिन को कॉल करते हैं /admin, तो एडमिन पेज रेंडर होता है हमारे सामने। अब हमें ऐसा करना है कि जब भी हम कोई भी खाली राउट लेके आए, मतलब कुछ भी हमारे पास लिखा हुआ ना रहे, तब यहाँ पे हमारा एचटीएमएल पेज रेंडर हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्योंकि views डॉट पी वाई नहीं है, जो भी हम टेम्पलेट्स बनाते हैं या फिर लिखते हैं, हम कौन सी फाइल रेंडर करवाना है व्यूज डॉट पी वाई में कराना है। लेकिन ये वाले फोल्डर मतलब फाइल जो फोल्डर है डेमो नाम का, इसके अंदर व्यूज डॉट पी वाई है नहीं, और यहाँ पर यूआरएल डॉट पी वाई है नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल सा यूआरएल डॉट पी वाई बनाना है। तो इसके लिए हमें लिखना है urls.py, उसके बाद इंटर। तो गाइस, हमें कुछ नहीं करना है, ये वाले यूआरएल्स में यहाँ का कोड पकड़ना है, कंट्रोल ए मत करना, कंट्रोल सी करना और कंट्रोल वी। तो गाइस, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब एडमिन वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको कैसे पता चलेगा कि जो भी यूआरएल कॉल हुई है वो यहाँ पर कॉल हुई है, इसको तो कुछ पता है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इंक्लूड। तो गाइस, इंक्लूड करने से हम ये होता है कि यहाँ पे जो भी फाइल है वो इंक्लूड हो जाए x1 में। तो गाइस, हम कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे देखेंगे हम पाथ। हाँ, तो हमें खाली पाथ चाहिए, तो हमें खाली पाथ चाहिए। उसके बाद कॉमा, कहाँ पे करना है, इंक्लूड हमें इंक्लूड करना है एप्स1 के यूआरएल डॉट पी वाई में करना है। तो एप1 का URLs इसमें करना है हमें इंक्लूड। पाई मत लिख देना, वो मतलब ऐसा लेता नहीं है वो, एप URLs लिखना है। हम यहाँ पे कर लिए कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे चलना है, अब यहाँ पे भी करना है वैसा ही सेम। लेकिन हमें क्या करना है, पाथ, खाली पाथ जब भी कोई लेके आए उसको व्यूज करना है, VI व्यूज डॉट जो भी मतलब ज़्यादातर तो हमेशा इंडेक्स पे लिखते हैं, तो हम भी इंडेक्स पे लिख लेते हैं, इंडेक्स। तो देखो गाइस, यहाँ पे मतलब वार्निंग दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया अपने व्यूज को। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम, कहाँ से करना है, एप1 से करना है इंपोर्ट। क्या करना है, व्यूज। तो गाइस, वार्निंग हट चुकी है। अब व्यूज जो है, जो मैंने अब आपको बताया था व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली फाइल यहाँ पर नहीं है। क्योंकि व्यूज में हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा फंक्शन वहां पे जाके कॉल होने वाला है। यहाँ पर इंडेक्स वाला फंक्शन है, तो हमें इंडेक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं डेफ इंडेक्स।
उसके बाद यहाँ पे एक पैरामीटर लेता है रिक्वेस्ट, इसके बाद कॉलन। आपको मतलब पाइथन आती होंगी तो ये तो पता ही होगा। उसके बाद हमें रिटर्न करवाना है, रिटर्न क्या करवाना है, एचटीएमएल पेज को रेंडर करवाना है, तो लिखना है रेंडर। ठीक है, रेंडर लिखना है। अब ये रेंडर दो पैरामीटर लेता है, पहला तो रिक्वेस्ट लेता है, उसके बाद फाइल का नाम लेता है। तो फाइल का नाम हम एचटीएमएल पेज में पहले लिख लेते हैं। टेम्पलेट्स जो भी फाइल है हमें टेम्पलेट्स के अंदर बनानी है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फाइल index.html के बाद इंटर प्रेस। अब यहाँ पर index.html, अब यहाँ पर भी हम index.html लिख देते हैं। फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर index.html। यहाँ पे जब भी हम फाइल का नाम लिख दिए, अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे फाइल है, अब लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ HTML, क्योंकि यहाँ पे मुझे शॉर्टकट चाहिए, इतना मैं लिखने वाला नहीं हूँ। तो गाइस हाँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H1 टैग में लिख लेता हूँ आई एम इंडेक्स पेज। ठीक है गाइस, मैंने मतलब रैंडम कुछ भी लिख लिया। उसके बाद ये सही है, ये भी सही है। अब हमें सर्वर को रन करके देखना है कि हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हम गए, सर्वर हमारा स्टार्ट था। उसके बाद देखो गाइस, खाली राउट में कुछ क्या आया हमारे पास, आई एम इंडेक्स पेज। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम अलग अलग राउट बना सकते हैं, मतलब यूआरएल को सेट कर सकते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर जैसे था खाली पाथ कोई लेके आ रहा है, अब यहाँ पर पाथ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ये क्या क्या होता है, कोई मतलब एचटीएमएल पेज में होता है अबाउट होता है। ठीक है, अबाउट होता है, और अबाउट का ही एक व्यू बनाना है, व्यूज डॉट अबाउट डॉट 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 अबाउट। ठीक है, अबाउट का अब हमको वो बनाना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, तो हमें व्यू डॉट पी वाई में जाना है। इसके बाद यहाँ पे न्यू मतलब एक नया फंक्शन बनाना है। यहाँ पे क्लास बेस भी होता है, लेकिन हम अभी मतलब फंक्शन बेस से देख रहे हैं व्यू। ठीक है, क्या है अबाउट है, ये लेता है रिक्वेस्ट, इसके बाद कॉलन और रिटर्न करना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट करना है। क्या चीज हमें करना है, रुको बैठ, हाँ, अरे यार, हाँ, रिक्वेस्ट करना है अबाउट डॉट एच टी एम एल। तो भाई हमने ये चीज कर दी है। क्या कह रहा है ये, रिक्वेस्ट कॉमा कॉमा लगाना भूल गया। देखो बस ये हमने कर दिए, रिक्वेस्ट अबाउट डॉट एच टी एम एल। अब हम वापस से पेज में चलते हैं। हम यहाँ पे एडमिन करते हैं, जब एडमिन, तो एडमिन पेज में चल जाते हैं। अब यहाँ पे हम अबाउट करेंगे, अब अबाउट। तो गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरर क्या आ रही है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट अबाउट, मतलब टेम्पलेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो सही बात है उसकी, यहाँ पे टेम्पलेट है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, मतलब फाइल HTML फाइल अबाउट डॉट HTML। इसके बाद एंटर, यहाँ पर बॉयलर प्लेट, सॉरी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, HTML। यहाँ पर गए, बॉर्डर पेज लेके आ गए, और ये यहाँ पे हम H1 टैग में लिख देते हैं आई एम, क्या था ये, अबाउट आई एम अबाउट। तो गाइस ये हो चुका है। अब हम लोग ने देखे थे, हो चुका है। अब रिलोड करेंगे तो आई एम अबाउट लिख के आना चाहिए, रिलोड आई एम अबाउट। जब भी हम यहाँ पे कॉल आई एम इंडेक्स और आई एम अबाउट, यहाँ पे मल्टीपल हम वो दे सकते हैं, आई एम अबाउट। तो देखो गाइस, हमने सबसे पहले क्या करा है, जो बेस डी आई आर, हमने किसको बेस डी आई आर बनाया, टेम्पलेट फोल्डर को बना लिए। ठीक है गाइस, अब ये जो टेम्पलेट फोल्डर है ये वाला, ये जहाँ पर भी हो हम इसको बेस डी आई आर के रूप में ले रहे हैं, और HTML फाइल कहीं से भी एक्सेस हो जा रही है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने URL डॉट सेटिंग के URL में क्या करे है, इंक्लूड कर दिया है एप्स URLs को, मतलब F1 के ये वाले URL को यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। जब भी कोई खाली राउट लेके आए तो उसे रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, F1 के URL में। अब ये वाले URL में हमने क्या बताया, जब भी कोई खाली पाथ लेके आए तो index.html लाए,
मतलब इंडेक्स फंक्शन का नाम है, वहाँ पे इंडेक्स में एचटीएमएल कॉल होती है। हमने सेकंड बना कि अबाउट, जब भी कोई स्लैश मतलब अबाउट लिखे तब अबाउट पेज रेंडर हो जाए ये वाला। उसके बाद तो यही है, मतलब आप मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे मतलब वो दे सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल यहाँ पे राउट दे सकते हो। कंट्रोल वी यहाँ पे अबाउट हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी होती है, तो आप जो चाहिए वो दे सकते हो। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं।